के लिए बैठा हुआ है। और जिस दिन वो 1300-1400 से 1800 पे आ जाएगा, उस दिन आपकी कॉलर पकड़ के पूछेगा कि अब आप इतने बड़े अधिकारी नहीं हो। तब आपको शर्म आएगी। तो पूछने लगे कि फिर हमारा क्या होगा, कि मैंने तुम अगर चाहते कि तुम्हारा क्या होगा, तो आंखों में मंकी कैप जो आता है, जिससे आंखें ही केवल दिखती है, पूरा मुंह ढक जाता है, आके ग्राउंड में पीछे खड़े हो जाओ। और जिस दिन आप पीछे खड़े होने लगोगे, हम भी आपकी पूरी मांगों के लिए जोर शोर से धरना के लिए करेंगे। लेकिन आज अगर 4th क्लास कर्मचारी संघर्ष कर रहा है, जंग लड़ रहा है, तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनकी मांगों को सुना जाए। उसमें ही पहले शासनादेश अगर गिरेगा, तो मैं कहूंगा कि शासनादेश पहले गिरे, और वो गिरे तो हमारे 4th क्लास कर्मचारी के लिए गिरे। और रही बात मृतक आश्रित की, तो मैं मृतक आश्रित को इसलिए गिरवाना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो 168-169 परिवार नहीं रहे हैं, जिनके परिवार का जो मुखिया नहीं रहा है, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए जो समस्याएं हो रही हैं, तो दूसरा अगर आदेश गिरे तो मृतक आश्रित का गिरे। क्योंकि हम लोगों ने 32 दिन अगर सर्दी में काटे हैं, तो इसलिए नहीं काटे हैं कि आप घरों में बैठ के तापो और अपनी बीवी के पल्लू के नीचे छुप के बैठो और हम आपको यहाँ से लड़के आपका अधिकार दिला दें। तो इतने मूर्ख हम नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सबसे पहले अगर आदेश होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं सबसे पहले आदेश हो तो 4th क्लास कर्मचारी के लिए आदेश हो। और यहाँ से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे साथी यहाँ हैं, जो भी 1900 ग्रेड पे से हैं, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। और आप लोगों के समर्थन से जब आप लोग इनका ये करवा देंगे, तो आप भी अपना सर उठाकर पार्क में खड़े हो पाएंगे कि मैं भी था अपने साथियों की धरने में प्रदर्शन के लिए। लेकिन कुछ जो डरपोक टाइप के थे, उनका वेतन पूरा आ गया और अब कह रहे हैं अरे ये तो बड़ा गलत हो गया कि अरे तुम्हारा वेतन कट गया। कितने दिन का कट गया? मैंने तो कैलकुलेशन नहीं करी है, आप लोगों ने करी है तो बताओ। तो बोले 12-13 दिन का कटा है, सुना है। तो मैंने हाँ, आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ली है, तो मुझे लगता है आपको तो पूरा मिल गया है। कह रहे हाँ, हमें तो पूरा मिल गया है, लेकिन अब होगा क्या? मैंने कि होगा क्या? अरे हम लोग जिस दिन पहले दिन धरने में आए थे, उसी दिन हमने ठान लिया था कि चाहे हमारा वेतन काटो, चाहे निलंबन करो, चाहे आपके जो कलम से हमारे प्रति कह सकते प्रतिकूल आप कर सकते हो वो आप कर लो, लेकिन हमारी मांगों को आप अंत में मान लो। अब जब उन्होंने प्रतिकूल कर लिया है, तो आने वाला जो समय है वो मांगों को मानने वाला ही है। तो साथियों, जिस दिन आपकी ये मांगे पूरी हो जाएंगी, मैं चाहता हूं कि आप जब भी धरने से अपने यहाँ पार्क में जाया करें, तो उनको जरूर नोटिंग कर लें और उनको जरूर ये वाली बात, जब तक रहेंगे यहाँ समिति में, तब तक शर्मिंदा करेंगे कि तुम्हारे अधिकार की लड़ाई भी हमने लड़ी। तुम्हारे बच्चे जो आज ऊपर का वेतन की रोटियां खा रहे हैं ना, और तुम्हारे बच्चे जो ऊपर पड़े हुए वेतन की ड्रेस पहने हैं ना, इसके लिए जंग मैंने लड़ी। उनको डेली ये शर्मिंदा करेंगे। जब वो शर्मिंदा होंगे, तो आने वाले भविष्य में जरूर खड़े होंगे। मैंने तो ये तक कह दिया कि पहला इतिहास है ये समिति के अंदर। अब 13वां साल चल रहा है हम लोगों को कि यहाँ 32 दिन हो गए हैं हम अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। और यदि हम अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं, तो मैं भी वहां खड़ा हुआ हूं, अपनी मांगे लेकर ही हटेंगे। और जब ले लेंगे, और जब तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा कि इनकी ऊपर की मांगे तो मान ली गई और 7वां नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे, मैंने बोल भी दिया है साथियों, कि जब भी 7वें के लिए तुम दोबारा लड़ो, अगर नहीं लगता है तो हमारे संघर्ष से, तो मैं चाहूंगा कि वो संघर्ष में सबसे पहला आदमी प्रबंधक हो। क्योंकि अब 4th क्लास अपने लिए बहुत लड़ चुका, 32 दिन से यहाँ सर्दी में काट दिया और हम मजबूत थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी मातृ शक्ति का,
क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे धरने पे, पीछे भी हमारे पीछे धरना चल रहा है। हमारी वो महिला कर्मचारी जो धरने में आती हैं, लेकिन शायद इतनी मजबूत नहीं है जितनी महिला कर्मचारी स्मारक समिति की मजबूत है। अभी तक एक भी एम्बुलेंस महिला कर्मचारी को लेने नहीं आई। एक बार जोरदार तालियां। पूरी सर्दी आपने गुजार दी, कुछ लोग केवल एक दिन में आए और एम्बुलेंस में चले गए। मैं ऐसी मातृ शक्ति को धन्यवाद दूंगा और ईश्वर से कहूंगा कि इनको और मजबूत करे, कि इतना मजबूत कर दे कि जब अधिकारी इनके सामने आए तो इनके चेहरे को देख के कांपने लगे, पसीना आ जाए। और सुपरवाइजरों को तो पसीना आने लगा है, क्योंकि मेरे पास जब फोन आने लगे हैं तो मैं समझ गया कि सबसे ज्यादा अगर वो घबराया है तो हमारी महिला कर्मचारियों से घबराया है। साथियों, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैंने टीम से अभी बोल दिया है कि धरना चल रहा है, अगर एक का भी वेतन फरवरी में कटा तो समझो हम बेकार हैं। और कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द उस पर स्टे लिया जाए, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाए, जिससे कि अब की बार जो भी वेतन बनेगा वो पुराना और नया जोड़ के पूरा वेतन बनेगा। क्योंकि बिल्कुल समय नहीं है इस समय कि हम बैठे रहें या इस धरने को ऐसे ही आगे बढ़ाएं। अब समय आ गया है, जो आप कह रहे थे शुरू से कि आर या पार, तो आर तो हमारी हो चुकी है, अब पार का समय आ गया है। और पार का समय यही है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो कलम चलाए, शासन आदेश दे दे और हमारे धरने को खत्म कराएं। और मैं तो ये चाहूंगा कि यही आके पढ़ें कि ये मांगे आपकी मान ली गई हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा 32 दिनों के अंदर हमारी मातृ शक्ति शुरू में बहुत थी और अब काम करके आते हैं। हमें भी पता है कि किस तरह का उनको दबाव बनाया जाता है कि आप नहीं जाओगी, आप नहीं जाओगे। उनके पास वाहन भी नहीं है अपना। हम जो पुरुष वर्ग से हैं, हमारे पास अपना वाहन है, हम साइकिल से आ जाते हैं, हम अपनी मोटरसाइकिल से आ जाते हैं, तो लेकिन हम आ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसी मातृ शक्ति को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपना पैसा खर्च करके डेली आई को गार्डन आती हैं। और साथियों, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग उन लोगों को मेरी तरह ही जगाने की कोशिश करें कि शायद उनका जमीर इस धरने को चलते ही जाग जाए तो हमारी पूरी 12 की 12 मांगे पूरी हो जाएं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। साथियों, जय आएंगे। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा, जय जय। देखिए हमारे बीच में एक जुझारू कर्मठ कर्मचारी हैं। इन्हें भले ही आंखों से ना दिखता हो, लेकिन ये अपनी मन की आंखों से देखते हैं और इन्होंने देखा भी है कि हम लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और ये कर्मचारी आपके बीच में समय समय पर आते रहे हैं, तो जोरदार तालियां अशोक के लिए बजाई जाएं। बोलिए भैया।